नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथ का बेसिक चैनल में, जहां पर बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैथ सिखाई जा रही है। डिवीजन की श्रृंखला लेवल 4 के अंतर्गत है, जिसमें मैंने पहले पार्ट में आपको बताया कि चिन्ह के इधर कौन सी संख्या लिखी जाती है और इधर कौन सी संख्या लिखी जाती है। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि भाग देने का तरीका क्या होता है। अब आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिंगल डिजिट से कैसे भाग देते हैं और क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो सब कुछ मैं आज की क्लास में क्लियर कर दूंगा और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाग देने में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहां से सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये मैं बार बार बताऊंगा, आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो, यहां पर जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, और जितनी बार भाग जाता है उसे बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। इंग्लिश में भी देखो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिविडेंड, इसे बोलते हैं डिवीजर, और यहाँ पर जो आता है उसे बोलते हैं कोसेंट, और यहाँ जो बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। अब देखो भाग देने का क्या तरीका होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है, इस संख्या का हम पहाड़ा पढ़ते हैं इस वाली संख्या में। अब देखो जरा, यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होगी, इससे इसके बराबर की संख्या में ही भाग दे सकते हैं या फिर इससे बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं। इससे छोटी संख्या में हम कभी भी भाग नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ एक अंक है, तो सबसे पहले भाग यहाँ से चलते हुए इधर की ओर दिया जाता है, तो हम पहले एक अंक देखेंगे। यहाँ एक अंक है, इसलिए हम यहाँ पर भी एक अंक पकड़ेंगे। अब देखो, क्या ये 5 का भाग 4 में जाएगा? तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये 4 छोटा है। अभी हमने क्या आपको बताया, या तो इसके बराबर की संख्या में जाएगा या इससे बड़ी संख्या में जाएगा। तो 4 तो अभी छोटा है। फिर हम क्या करते हैं, फिर एक अंक और आगे बढ़ते हैं। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 46 से ज्यादा ना जाए, ठीक है। तो देखो जरा पढ़ो पहाड़ा, और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब आप लोग अच्छे से पहाड़े को याद कर लीजिए तभी आप लोग भाग दे पाओगे। तो देखो जरा, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 46 से ज्यादा ना जाए। तो यहाँ पर देखिए, 5 छक्का होता है 30, 5 सत्ते 35, 5 अठी 40, 5 नवा 45, 5 दहम 50। 10 बार में देखो ज्यादा हो गया, तो कितनी बार ले जाएंगे? 9 बार ले जाएंगे। तो 9 बार में कितना आएगा? 45। तो 9 हम लिखेंगे यहाँ, और 45 कहाँ लिखेंगे? 45 इसी के नीचे लिखेंगे। और फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग इसको घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। घटाना वटाना सब मैंने आपको बता रखा है। 4 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये तीर लगा है, तीर का मतलब क्या हुआ? इधर से इधर की ओर चलना है। तो इस यहाँ तक तो भाग हो चुका। तो अब बारी किसकी आई? 5 की आई। एक एक अंक को नीचे उतारते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर 2 अंक लिखे होते तो दोनों को इकट्ठे ना उतारते, एक एक अंक को उतारेंगे। तो ये 5 आया रास्ते में, तो रास्ते में 5 आया, तो हम इस 5 को उतार लेंगे, ठीक। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 से ज्यादा ना जाए। अब देखो, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया कितना हुआ? 15। 3 बार में देखो पूरा पूरा आ गया। कितनी बार में? 3 बार में। तो 3 को हम यहाँ लिख देंगे और 15 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। पूरा पूरा आ जाए तो और अच्छी बात है, सीधे घट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 93 क्या आ गया? भागफल आ गया, मतलब कोसेंट आ गया, और 0 आ गया रिमाइंडर यानी शेषफल। अब देखो, इसका भाग देना है तो कैसे देंगे? हमने कहा यहाँ एक अंक है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले यहाँ का एक ही अंक पकड़ेंगे, भाग इधर से इधर की ओर चलते हुए देते हैं। अब 7 का भाग बताइए क्या 5 में जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ की संख्या अभी छोटी है। तो हम क्या करते हैं, एक अंक और आगे बढ़ते हैं। अब 7 का भाग हम 54 में देंगे। तो जरा 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 54 से ज्यादा ना जाए। तो जरा देखिए, यहाँ पर 7 पन्ना होता है 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, और 8 बार में देखिए 56। ज्यादा हो गया ना, और हमने कहा ज्यादा नहीं होने देना है, हमेशा पास में रखना है, कम पे रखना है। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, और आएगा कितना? 49 आएगा। तो हमने लिख दिया 7 और यहाँ लिख दिया 49। अब हम सीधे से इसको घटा लेंगे। तो देखो, 4 में 9 तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे। 14 में 9 घटाएंगे, 14 में 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। और फिर यहाँ कितना बचा? 4। 4 में 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। 0 का मतलब कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देखो, आगे बढ़ेंगे तो अब बारी किसकी आई? 7 की आई। 7 से कहेंगे चलिए
चलिए भैया आप नीचे आइए, तो इसको नीचे ले आए। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 57 से ज़्यादा ना जाए। तो जरा 7 का पहाड़ा पढ़िए, तो देखिए यहाँ पर 7 सत्ते 49, 7 8 56, 9 बार में ज़्यादा हो गया, 63 आ गया ना। तो कितनी बार गया? 8 बार गया। कितना आया? 56 आया। तो कितनी बार गया? 8 बार। जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखते हैं और जो आता है उसको यहाँ लिखते हैं। अब हम घटा देंगे, तो देखिए घटाया तो 7 में 6 गया, कितना बचा? 1 बचा। और 5 में 5 जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पर शेषफल कितना आया? 1 आया। तो 1 हमारा हो गया शेषफल, और ये हमारा 78 क्या हो गया? 78 हमारा हो गया भागफल। ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ जो आता है उसे भागफल बोलते हैं, यहाँ जो आता है उसे शेषफल बोलते हैं। अच्छा बताइए, इन दोनों में से भाजक कौन है? तो भाजक है ये 7। ठीक है। और भाज्य कौन है? भाज्य है 547। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, नहीं तो आपका हमेशा आंसर भाग में गलत आएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला हमने यहाँ पर 1 अंक पकड़ा, और हम जानते हैं कि भाग इधर से इधर की ओर चलते हुए देते हैं, और यहाँ पर 1 अंक पकड़ा, तो क्या अभी भाग जाएगा? यहाँ की संख्या तो छोटी है, 7 लिखा है, यहाँ तो 9 लिखा है, मतलब ये बड़ी है, अभी भाग नहीं जाएगा, 1 अंक और आगे बढ़ाना होगा। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 72 से ज़्यादा ना जाए, या तो 72 आ जाए और या 72 से कम रहे, ज़्यादा ना जाए। तो जरा पढ़िए, तो देखिए यहाँ पर 9 सत्ते होता है 63, 9 अठी होता है 72, 8 बार में पूरा पूरा आ गया 72। तो बस के कितनी बार में आया? 8 बार में। तो 8 यहाँ लिखेंगे और 72 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे? घटा लेंगे। घटाएंगे तो बताइए क्या बचेगा? 2 में 2 जाएगा, 0 बचेगा, 7 में 7 जाएगा, 0 बचेगा, मतलब कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है। आगे बढ़े तो आगे क्या? 1 अंक हमने बताया उतारते हैं, तो बारी किसकी आई? 7 की। 7 से कहेंगे चलिए भैया आप नीचे आइए, तो हमने 7 को नीचे उतार लिया। अब 9 का भाग क्या 7 में जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, अभी तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि हमने तो आपको सिखाया या तो बराबर हो संख्या या इससे बड़ी हो तभी भाग जाएगा। तो क्या ये तुरंत 2 उतार लेंगे? नहीं। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी अंक को ऊपर से नीचे उतारेंगे और भाग दे के देखेंगे भाग नहीं जाएगा, तो पहले हम भागफल में एक 0 बढ़ाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तुरंत मत दूसरा अंक उतार लेना, नहीं गलत आंसर आएगा। अब बारी आई 2 की। अब 2 को उतारेंगे हम। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 72 से ज़्यादा ना जाए। तो अभी आपने देखा कि 8 बार में पूरा पूरा आ जाता है 72। घटा लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हमारा भागफल क्या आएगा? 808 आएगा, और शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब चलिए, ये भाग है, इसको पहले आप लोग वीडियो पॉज करिए और खुद से दे करके देखिए क्या आपका भागफल सही आता है। तो देखिए, हमने क्या आपको बताया कि यहाँ 1 अंक है, तो पहले यहाँ 1 अंक पकड़ेंगे और भाग को यहाँ से यहाँ की ओर चलते हुए देते हैं। 4 का भाग क्या 4 में जाएगा? आप कहेंगे हाँ बराबर है, चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, 4 1 कम 4, तो बस ले जाओ। 4 1 कम कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक है। अब देखो इसको घटा लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। अब आगे बढ़े, आगे बारी किसकी आई? 3 की आई, तो 3 को नीचे उतारा। अब फिर वही बात आ गई, क्या 4 का भाग 3 में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये संख्या छोटी लिखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक पहले 0 बढ़ाएंगे। जैसे ही हम अंक को ऊपर से नीचे लेके आते हैं, भाग दे के देखते हैं, अगर भाग नहीं जाता तो पहले भागफल में 0 बढ़ाते हैं और फिर अगला अंक उतारते हैं। अब हमने 1 को उतारा। अब 4 का भाग दीजिए कि 31 से ज्यादा ना जाए। तो पढ़िए जरा पहाड़ा। 4 सत्ते 28, 4 अठी 32, 8 बार में ज्यादा हो गया, कितनी बार गया? 7 बार। 4 सत्ते 28। घटा लेंगे तो बताइए, 1 में 8 तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, और फिर 2 में 2 जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। अब बारी आई अगले अंक की, तो अगला अंक हमने उतारा, 2 को उतार लिया। 2 को उतार लिया। अब बताइए भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 4 का भाग 32 में जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 4 अठी 32। कितना? 4 अठी 32। तो घटा लिया, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, तो शेषफल 0। भागफल बताइए सबका यही आ रहा था। अगर ये आ रहा था तो आप लोगों ने सीख लिया, और अगर नहीं आ रहा था तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो देखिए और अच्छे से सीखिए। अब अगली क्लास में हम आपको 2-2 अंकों की संख्या से भाग करना बताएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप लोग 11 से 20 तक के पहाड़े याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।